बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और फाइनली आपके लिए मैं लेके आ गई हूँ NIACL AO का जो रीसेंट नोटिफिकेशन आया 2024 का, उसकी एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी। क्योंकि अभी डेट्स आउट नहीं हुई है कि कब आपका प्रीलिम्स होगा, कब मेंस होगा, कब इंटरव्यू होगा, तो हमें ऐसा सोच के चलना है कि अभी हमारे पास काफी सारा टाइम है। तो इसकी कैसे कॉम्प्रिहेंसिव वे में, इंटीग्रेटेड वे में प्रिपरेशन करनी है कि हम प्रीलिम्स भी कर पाए, साथ ही साथ उसका मेंस का प्रिपरेशन भी कर पाए और इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन कर पाए, वही स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्या आने वाला है। आपका प्रीलिम्स एकदम सेम बाकी बैंक एग्जाम्स की तरह होने वाला है। मेंस में आपका क्या है, यहाँ पे इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस सब 50-50 नंबर के आने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपका डिस्क्रिप्टिव भी है जिसमें 10 नंबर का आपका लेटर रहेगा और 20 नंबर का एसे रहेगा, फिर आपका इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, तो ये तो पूरा आपका पैटर्न, एग्जाम पैटर्न है। अब हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, देखिए हम हर एक पोर्शन को, इंटरव्यू के लिए हम बाद में तैयारी करेंगे जब हमारा मेंस क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए हम क्या करेंगे, बाकी सारे पोर्शंस को थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहेंगे, इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में आई वुड सजेस्ट एवरीवन, एक ही चीज मैं हमेशा से सजेस्ट करती हूँ और वही चीज यहाँ पे मैं सजेस्ट करने वाली हूँ, और वो है आपका एडिटोरियल। एडिटोरियल रीडिंग इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, बहुत ही ज्यादा जरूरी है एडिटोरियल रीडिंग करना, क्योंकि यहाँ पे आप एडिटोरियल रीडिंग जब करते हैं सो यू गेट अ ग्लिम्स ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन एंड द ओपिनियन ऑफ द ऑथर। तो आप जब 3-4 एडिटोरियल्स पढ़ लेते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आप उसके हर टाइप का ओपिनियन कैरी कर सकते हैं कि अच्छा फॉर क्या है, अगेंस्ट क्या है, और ये चीज आपको ना केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। तो इंग्लिश में आपको पता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं हमेशा बैंकिंग एग्जाम्स में, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाती है, प्लस आपका जो दूसरा वाला पोर्शन है, आपका रिटन वाला पोर्शन है, डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन है, वो भी यहाँ से कवर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एडिटोरियल करना है, प्लस डेली के जो फ्री मॉक टेस्ट आते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, वो मॉक्स आपको डेली के अटेम्प्ट करते रहना है। उससे आपका जो भी आप रीडिंग कर रहे हो उसका एप्लीकेशन होता रहेगा कि ठीक है मैंने ये रीड किया है, अब मेरी अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई है, तो वो टेस्ट करने के लिए विल टेक डिफरेंट टेस्ट फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। डेली के जो फ्री ऑफ कॉस्ट आते रहते हैं वो आपको टेस्ट देते रहना है। टेस्ट से याद आया, एक बहुत ही धमाकेदार अपॉर्चुनिटी आई है आप सबके लिए। अनअकैडमी लेके आया है एक फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें 20 लाख तक के जो इनाम है वो बांटे जा रहे हैं। इस टेस्ट में मैंने तो एनरोल कर लिया है पर्सनली, लेकिन अभी मेरा उतना ज्यादा भले ही प्रैक्टिस ना हो, बट आई विल डेफिनेटली गिव बिकॉज ऑफ दी प्राइजेस विच आर गिवन बाय एन अकेडमी। फर्स्ट रैंक होल्डर को मिलने वाला है यहाँ पे लैपटॉप, अल्टीमेट प्राइज है। ठीक है, मतलब जो टॉप करेगा इस एग्जाम में उसको मिलेगा लैपटॉप, सेकेंड और थर्ड को मोबाइल फोन, फोर्थ और फिफ्थ को ईयरपॉड्स मिलेंगे, और जो 6th से 10th तक वाले हैं उनको गिफ्ट वाउचर्स मिलने वाले हैं। तो 2500 के गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे। जो 11 से 20 वाले हैं उन सबको 1000 के गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे, और जो 21 से 50 वाले हैं उनको 250 रुपीज के वाउचर्स मिलेंगे। तो इवन इफ यू कैरी, मान लेते हैं कि सब बुरा से बुरा 50 रैंक भी लेके आते हो, तो यू विल बी गिविंग 250 रुपीज ऑफ वाउचर्स, प्लस एक आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि लाइव टेस्ट में, और ये लाइव टेस्ट डिफरेंट होता है, यहाँ पे आप चीटिंग करने का कोई भी चांस नहीं रहता है। यहाँ पे आप अपने आप को टेस्ट कर पाओगे, और ग्लोबली मतलब पूरा इंडिया में जितने लोग टेस्ट दे रहे हैं उसमें अपनी स्टैंडिंग देख पाओगे। सो डेफिनेटली गिव दिस टेस्ट, मैं भी देने वाली हूँ, देखते हैं क्या होता है। टेस्ट होने वाला है 21 जनवरी को 3 बजे, तो एनरोल कर लीजिए, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश का तो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं क्वांट्स पे। ठीक है, क्योंकि सब सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज मिला है यहाँ पे, इसलिए आपको अगर स्पेसिफिकली NIACL AO की प्रिपरेशन करनी है, सो आई वुड रेकमेंड कि हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दीजिए। ठीक है, तो बात करते हैं क्वांट्स की। क्वांट्स में 3 चीजें आती हैं। एक तो आपका आता है स्पीड मैथ्स। ठीक है, स्पीड मैथ्स आता है, एक आता
है डीआई और एक आता है अर्थमेटिक, और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों को हमें डे 1 से प्रिपेयर करना है। तो आप क्या करेंगे, क्वांट्स में अपने टाइम को 3 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे, नॉट इक्वल पोर्शंस। ऑफ कोर्स आप देखेंगे किसमें आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो उसमें आप ज्यादा टाइम देंगे। इफ योर अर्थमेटिक इज वीक, गिव मोर टाइम टू अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के लिए आई वुड सजेस्ट 2 टीचर्स। एक तो आपका कौशिक मोहंती सर हैं जो काफी अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा कई सारे बच्चों ने मुझे रिव्यू दिया है और उनके फीडबैक के हिसाब से ही मैं आपको टीचर्स बताती हूँ, क्योंकि करेंटली मैं किसी से नहीं पढ़ रही हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं अभी अर्थमेटिक पढ़ूं। इसलिए मैं आपको ऑन दी बेसिस ऑफ फीडबैक गिवन बाय स्टूडेंट्स ऑन माय टेलीग्राम चैनल आई रेकमेंड यू दी टीचर्स। ठीक है, तो कौशिक मोहंती सर और साहिल खंडेलवाल सर, उनसे मैंने खुद पढ़ा हुआ है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि जितने भी आपके अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं वो सारे आप यहाँ से कवर कीजिए, बेसिस अपना बेस डेवलप कर लीजिए। उसके बाद आपको डीआई के क्वेश्चंस करने हैं, साइमल्टेनियसली आपको करना है। इफ यू आर डूइंग परसेंटेज वाला टॉपिक फॉर योर अर्थमेटिक, तो उसी के साथ साथ उसके डीआई के 3-4 क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए, जिससे कि आपको समझ में आए कि आपने जो अर्थमेटिक का बेसिक थ्योरी पढ़ी उसको आप डीआई में यूज कर पा रहे हैं नहीं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो वॉच सम वीडियोस ऑफ आशीष अरोड़ा सर, डीआई के काफी अच्छे कंसेप्ट्स वो क्लियर करा देते हैं। और अगर आपकी नजर में कोई और टीचर है तो बताइए कमेंट सेक्शन में, जिससे दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाएगी। अब आ जाते हैं स्पीड मैच पे। तो स्पीड मैच के लिए आपको कुछ बेस डेवलप करना है, उसके बाद आपको सिर्फ खुद से प्रैक्टिस करते रहना है। इसके लिए आप आशीष अरोड़ा सर के वीडियोस देख सकते हैं कि किस तरीके से हम जल्दी से मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड कर लें, प्लस माइनस तुरंत, और किस तरीके से हम टेबल्स याद कर लें। उन्होंने 125 तक के टेबल्स को याद करने की ट्रिक बता रखी है, प्लस उन्होंने क्यूब्स और स्क्वायर्स का भी ट्रिक बता रखा है। तो ये 4 चीजें, टेबल्स, क्यूब, स्क्वायर्स, आपके परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन वाला वीडियो भी उनका देख लीजिएगा, और टेबल्स, ये 4 चीजें आप कर लीजिए, उससे आपका स्पीड मैथ्स वाला पोर्शन हो जाता है। लेकिन यू हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। रिवाइज का मतलब आप डेली कुछ क्वेश्चंस इसके बेसिस पे करके देखिए, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के। बेसिकली क्वांट्स में जो स्पीड मैथ्स वाला पोर्शन है, उसके आप 10-10, 20-20 क्वेश्चंस लगाते रहिए, और वहां पे आप वही ट्रिक्स को यूज कीजिए जो आपने किसी भी वीडियो से देख के सीखा है, क्योंकि जितना ज्यादा आप शॉर्टकट्स को यूज करेंगे उतना ज्यादा वो आपके माइंड में एम्बेड होंगे और एग्जाम के टाइम पे क्लिक होगा। अदरवाइज एवरीथिंग विल गो इनटू वेन। ठीक है, अब आ जाते हैं रीजनिंग पे। सो रीजनिंग में हमेशा मैं बोलती हूँ कि 2 पोर्शंस होते हैं आपके। एक तो आपका होता है पजल्स वाला पोर्शन, और एक होता है आपका नॉन पजल्स मतलब मिसलिनियस वाला पोर्शन। तो आपको दोनों को तैयार कर लेना है, बट किसी भी एक चीज को आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना है, जिससे कि एटलीस्ट आप वो एग्जाम में जाके टच करें, तो आपसे मैक्सिमम क्वेश्चंस उस वाले पोर्शन से बन जाने चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट कि आप नॉन पजल्स, अगर अभी तक आपने किसी को भी स्ट्रेंथ अपनी नहीं बनाया तो नॉन पजल्स को स्ट्रेंथ बनाइए, क्योंकि नॉन पजल्स में आपके सारे टाइप के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, इनइक्वालिटीज, कोडिंग, डिकोडिंग, जो आपका है इनपुट आउटपुट, क्रिटिकल रीजनिंग, सब आ जाता है। और पजल्स में तो सिर्फ पजल्स, सेटिंग, अरेंजमेंट, यही चीजें आती हैं। तो नॉन पजल्स को आप अपनी ताकत बनाइए। नॉन पजल्स के लिए गो फॉर अंशुल सैनी सर वीडियो, बैंकर्स पॉइंट, और पजल्स के लिए अंकुश लांबा सर। अल्टीमेट टीचर्स मैंने आपको बताए हैं, जिन टीचर्स का मैं आपको रिकमेंडेशन दे रही हूं, अगर आपकी नजर में कोई और बेहतर टीचर है तो जरूर आपको जिससे समझ में आए, जिससे आपकी ट्यूनिंग बैठे, जिसके साथ आप मैच कर पाए वाइब, उसी से पढ़िए, जिससे कि आपके दिमाग में चीजें बैठना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उस टीचर से पढ़ो, उस टीचर से, मैं तो आपको सिर्फ बता रही हूँ अगर आपके दिमाग में कोई टीचर नहीं है तो। ठीक है, तो आपको पजल्स के सबसे पहले तो बेस क्लियर करना है। आपको हर टाइप का पजल जो एकदम बेसिक लेवल का होता है ना, वो बनना चाहिए। धीरे धीरे करके थोड़ा टफ क्वेश्चन लेते जाइए और मेंस लेवल पे आपको पहुंचना है। यहाँ पे मैं आपको इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बता रही हूँ। तो हर टाइप के क्वेश्चंस में जब आप कर रहे हैं, चाहे आप इसके टेस्ट दे रहे हैं, चाहे आप इसमें क्वेश्चंस कर रहे हैं, चाहे इसमें, हमेशा ये कोशिश कीजिए कि कल से मैं बेहतर लेवल, अगर मैं कल भी परसेंटेज पढ़ रहा था, आज भी परसेंटेज पढ़ रहा हूँ, तो कल जिस टाइप के क्वेश्चंस किए थे आज उससे लेवल +1 मुझे करना है। ठीक है, तभी आप कहीं ना कहीं मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर पाएंगे। अदरवाइज प्रीलिम्स हो जाएगा, उसके बाद टेंशन होगी, अरे मेंस तो हुआ नहीं। ठीक है, परफेक्ट। नाउ लेट्स गो ऑन जीए।
ठीक है, तो जीए के लिए आपको क्या करना है, जीए के लिए हमेशा मैंने कुछ ट्रस्टेड सोर्सेज आपको बताए हैं, जिसमें से पहला है आपको डेली कोई ना कोई सोर्स फॉलो करना है। ईदर यू गो फॉर डेली वीडियो सोर्स और गो फॉर डेली पीडीएफ सोर्स। ठीक है, जो भी आपको समझ में आए, अगर आपको पीडीएफ पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है तो गो फॉर पीडीएफ सोर्स। पीडीएफ सोर्स में अफेयर्स क्लाउड का डेली पीडीएफ पढ़िए। अगर आपको वीडियो देखने में ज्यादा अच्छा लगता है तो वीडियो सोर्स देखिए। वीडियोस में आपके पास बथेरों एग्जाम्पल्स हैं, आशीष गौतम सर को देख सकते हैं, और भी कई सारे टीचर्स हैं, जिसका समझ में आए उसका आप वीडियो देख लीजिए। ये तो आपका डेली बेसिस पे हो गया। वीकली बेसिस पे रिवीजन कीजिए अफेयर्स क्लाउड और प्रैक्टिस मॉक के क्विजेस से। अफेयर्स क्लाउड का पीडीएफ आता है और प्रैक्टिस मॉक के क्विजेस आते हैं, उससे आप वीकली रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, वीकली हो गया। अब मंथली वाला जो रिवीजन है, मंथली वाले जो है आपके पास, वो आपको दो चीजें करनी है। एक तो बैंकिंग इकोनॉमी और फाइनेंस वाला एक पीडीएफ आता है अफेयर्स क्लाउड का, उसको कर लीजिए क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट वाले को। ठीक है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करेंगे तो रिटेंशन ज्यादा होगा। प्लस जो नॉर्मल वाला पीडीएफ आता है उसका, जिसमें सारे करंट अफेयर्स होते हैं, उसको भी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट वाले में कर लीजिए। स्टडी पीडीएफ मत पढ़िए, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कीजिए, क्योंकि आप डेली पढ़ते रह रहे हैं तो उसके क्वेश्चन आंसर्स आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे। जितने नहीं सॉल्व हो उनको अच्छे से रिटेन करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, ये चीज मुझे याद नहीं रह रही है, और उसके छोटे छोटे नोट्स बना पाए तो और भी बहुत बेहतर हो जाएगा। आपको दोबारा उस लंबे लंबे पीडीएफ से वापस से माथा फोड़ी नहीं करनी पड़ेगी, आप छोटे छोटे नोट से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपकी जीए के लिए हो गई। नाउ लेट्स कम ऑन डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने आपको बता दिया, जो आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, जो भी आपने एडिटोरियल पढ़ा, लेट्स से आपने 4 एडिटोरियल्स पढ़े, उस 4 में से आपको कोई एक टॉपिक सिलेक्ट करना है। जो एक टॉपिक आप सिलेक्ट करेंगे वो सबसे ज्यादा रिलेटेड टू फाइनेंस, इकोनॉमी, सोशल इश्यूज, इस टाइप का कोई टॉपिक होना चाहिए, एनवायरमेंटल इश्यूज। यहां से आप कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक सिलेक्ट करेंगे। सुबह अगर एडिटोरियल पढ़ा है तो शाम में उसी पे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करेंगे, खुद से एसे लिखने का ट्राई करेंगे। लेटर के लिए देखिए, लेटर लिखना इतना ज्यादा टफ नहीं होता है, इसलिए हम डेली बेसिस पे एसे राइटिंग करेंगे और वीकली बेसिस पे लेटर राइटिंग करेंगे। लेटर आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेटर के लिए आप कोई भी डाल सकते हैं, लेटर्स फॉर एसबीआई पीओ या लेटर्स फॉर NIACL AO, तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। आपको खुद उस पर्टिकुलर टॉपिक को उठाया, आपने संडे को लेटर राइटिंग कर ली, बाकी डेली बेसिस पे आपको एसे राइटिंग करनी है। एसे राइटिंग आपने करी तो उसी पर्टिकुलर टॉपिक जो आपने सुबह एडिटोरियल में पढ़ा था उसी पे आपने एसे राइटिंग कर ली, और फिर उसको ग्रामरली पे डाल दिया। ग्रामरली आपको चेक करके दे देगा कि कोई ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है, और यूजुअली ग्रामेटिकल एरर्स पे ही कम पैसा बोल रही हूँ आपको, मार्क्स कम मिलते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई, आपकी पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी मैंने कवर कर दी है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करेंगे तो इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। मैं डेली आपके लिए वीडियोस लाती रहती हूँ, कोशिश करती हूँ टाइम पे दे पाऊँ आपको वीडियोस, क्योंकि मेरा शेड्यूल काफी हैक्टिक रहता है। अभी भी मैं बैंक से आके वीडियो बना रही हूँ, कल सुबह से अपलोड करूंगी, तो कहीं ना कहीं शेड्यूल की वजह से थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, बट आई ट्राई टू गिव यू ऑन टाइम। और इसी कोशिश को अगर आप सराहते हैं तो लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी जो 50,000 की कम्युनिटी बनने वाली है उसका हिस्सा जरूर बनिए। बहुत जल्दी सेलिब्रेशन होगा, जैसे इस 50,000 सब्सक्राइबर्स हम कवर कर लेंगे। तो बस इसी के साथ हम इस वीडियो को कंप्लीट खत्म करते हैं। जैसे ही प्रीलिम्स की डेट्स आउट होती हैं तो प्रीलिम्स फोकस्ड एक वीडियो मैं लेके आ जाऊंगी NIACL AO का, और अब मेंस के लिए भी एक वीडियो आ जाएगा। सो लेट्स मीट इन सम अदर वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर एंडेवर्स। मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।